हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनो हरिः। जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नमामिं परात्मनं सह भूपतये दिवस्थिताम् रज्जयेत शिवानंदनं गोविंदये एकसत परमात्मनः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कबीरा जब पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आओ अखंड अनादि शाश्वत अखंड कंड करुणा वरुणालय शाश्वत सिंधु मर्यादा के मेरुदंड रघुकुल भूषण चिदानंद चिन्मय निरंतर श्री कौशल्या मैया के नंदन श्री सीता के चंदन परम अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं भी हरि की चर्चा होती है सर्वप्रथम श्रोता के रूप में पधारने वाले अष्ट सिद्धि के दाता भाग्य के विधाता पराक्रम के प्रयागराज धैर्य के हिमालय गरिमा मंडित महिमा मंडित नयन एकादशांश श्री अंजनी नंदन बीज बजरंग जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए दूर दराज से पधारे हुए सभी संत महानुभाव सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए इस व्यास मंच पर आसीन सभी सामवेद के साधक एवं आराधक सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए यज्ञाचार्य महाराज श्री वैदिक मंडल को प्रणाम करते हुए इस व्यास मंच पर सभी कार्यकर्ता बंधु जो संगति प्रदान कर रहे हैं सभी को भाव भरा राधे राधे नमन करते हुए और इस कार्यक्रम के आयोजक एवं संयोजक पदाधिकारी जो अपने अपने पद को प्रतिष्ठित कर रहे सभी भक्तों को भाव भरा नमन करते हुए जैसा बताया जाता है श्री रुद्र महायज्ञ के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मात शक्तियां माताएं बहनें राधा और मिला सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली सभी माताएं बहनें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पद का अनुसरण करने वाले अवलोकन करने वाले सभी दादा भ्राता लोग व्यास मंच की मर्यादा को रखते हुए नियम के हिसाब से ऐसी कामना रखते हुए श्री राम में सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जुग पानी। और सभी भक्त वृंद अपने मन और वाणी को पावन करने के लिए मन को एकाग्रचित करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद में फिर प्रभु की इच्छा। देखिए अभी आप लोगों ने देखा और सुना कितनी धूमधाम के साथ में भगवान कन्हैया का जन्म हुआ और आप लोगों ने सहयोग किया, बड़ा आनंद आया, नृत्य गान हुए, मंगल गीत हुए, है ना। तो भगवान कन्हैया का जन्म किस लिए हुआ? भगवान जन्म जब लेते हैं जब घोर पाप बढ़ जाता है, जब अत्याचार बढ़ने लगता है, तब समझ लीजिए भगवान का जन्म होने वाला है ना। इसीलिए
अब सभी भक्तवृंद, ये जो त्रिवेणी यहाँ पे आई है, त्रिवेणी में स्नान करने से बहुत बड़ा लाभ। कहते हैं कि ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मनवा, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मनवा। हाय प्यारे मनुआ, हाय प्यारे मनुआ, प्यारे मनुआ, हाँ प्यारे मनुआ, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मनुआ, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे। हाय प्यारे मनुआ की, हाय प्यारे मनुआ, प्यारे मनुआ हाँ की प्यारे मनुआ, जय जय ज्ञान गंगा श्री राधे। ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मनुआ। क्योंकि ऐसी कृपा किसकी हुई भगवान की, जो यहाँ पे त्रिवेणी स्वयं चल करके आई। गुरु की कृपा गंग जल धारा, गुरु की कृपा गंगी जल धारा, गुरु की कृपा गंगी जल धारा, हाँ, गुरु की कृपा गंग जल धारा, गुरु की कृपा गंगी जल धारा। और पाप गठरी घटाए ले प्यारे मनवा, पाप गठरी हटाए लो प्यारे मनु। हाय प्यारे मनुआ की, हाय प्यारे मनुआ, प्यारे मनुआ की प्यारे मनुआ, ज्ञान गंगा, हाय ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मनु। जय जय ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मनुआ। क्योंकि बाबा की ऐसी कृपा, श्री त्रिपुण नर्मदेश्वर महादेव, इनकी कृपा हुई तो अमौसे में ये कार्यक्रम हो रहा सभी के सहयोग से। बाबा की कृपा ये अवसर आयो, बाबा की कृपा ये अवसर आयो, बाबा की कृपा ये अवसर आयो। हाँ, बाबा की कृपा ये अवसर आयो, बाबा की कृपा अवसर आयो। और तुम लोगों से कहना क्या, बाबा की कृपा ये अवसर आयो, बाबा की कृपा ये अवसर आयो। क्या अपनी बिगड़ी बनाए ले ओ प्यारे मनवा, अपनी बिगड़ी बनाए ले ओ प्यारे मनुआ, प्यारे मनुआ हाँ की प्यारे मनुआ, प्यारे मनुआ हाँ की प्यारे मनुआ। ज्ञान गंगा जय हो, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मनु, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मनु।
बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। आओ अब सभी भक्त वृंद कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए कल हमारी माता जी लोग झांकी देख रही थी, तो उसमें रिकॉर्डिंग बज रहा था, कितनी माताएं अपने पति को प्रणाम करके आती हैं। तो कल बताया था, हो सकता आज कोई ऐसी हो। नहीं नहीं, हमें विश्वास है, ज्यादा नहीं तो 10-5 तो जरूर होंगी। हाथ उठाइए। अच्छा, एक माता जी हैं, 2, 3 जो अपने पति को प्रणाम करके आती हैं डेली कथा सुनने। 3 है ना, 4। अब धीरे धीरे देख के सब लोग उठा दो, है ना। और जिनके पति सामने बैठे तो पूछेंगे अभी। चले, वाह, बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए पति परमेश्वर माना जाता है। जो माताएं अपने पति की सेवा करती हैं उनका तन मन धन सदा उज्जवल रहता है, क्योंकि बताया भी गया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति के चरणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उससे पूछो जब पति नहीं रहता है तो वो दर्द क्या होता। कहा भी गया कि पति बिन सूना है संसार, पति बिन है पति बिन सूना है संसार, पति बिन सूना है संसार, सूना है संसार, सूना है संसार, पति बिन सूना है संसार, पति बिन सूना है संसार। सूना है संसार, हाँ सूना है संसार, पति बिन सूना है संसार, पति बिन सूना है संसार। ये बात उससे पूछो जब पति नहीं रहता है। इसीलिए पति के चरणों की जो माताएं सेवा करती हैं, समझ लीजिए उनका जीवन धन्य होता है। पति परमेश्वर माना जाता है ना। चलिए कथा में चलना है। एक भक्त का निवेदन था, पंडित जी थोड़ा हंसा भी दिया करो, तो आज हंस लो थोड़ा। देखिए एक ऐसे ही माता जी, वो अपने पति की बहुत ज्यादा सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी पूछो ना। और पति देव चले जाते थे ड्यूटी। अब इधर वो माता जी कहती हैं कि जब तक आप ड्यूटी से आते नहीं तब तक मैं दरवाजे पर खड़ी रहती हूँ, ना जल ना पान, जैसे आप जाते हैं वैसे खड़ी रहती। जब आप आ जाते हैं तब मैं घर के अंदर जाती हूँ। उनके मन में विचार आया, बिल्कुल सही है, मेरी ये पत्नी ऐसा ही करती है। और कुछ होते हैं ऐसे
वो दादाजी दूसरे दिन ड्यूटी निकले, एक लोग मिले, बोले भैया एक बात आपसे कहें, गुस्साओगे तो नहीं? दादाजी ने कहा बिल्कुल बताइए, बात कौन सी है? बोले बात ये है, आप कुछ खाते नहीं क्या? बोले सब कुछ खाते हैं। बोले तो ये बात बताइए, आप दिन पर दिन जो है दुबले होते चले जा रहे, और आपकी पत्नी वो क्या खाती है? बोले ये बात मत कहना, जब तक मैं ड्यूटी से आता नहीं तब तक वो जल भी नहीं पीती है। बोले अच्छा ऐसी बात है तो एक दिन परीक्षा ले लो। ऐसी बात है तो एक दिन परीक्षा ले लो। बोले ठीक है। वो दूसरे दिन ड्यूटी को निकले दूसरे दरवाजे से, और बाहर वाले दरवाजे से आकर के एक कोठरी थी उसमें बैठ गए चुपचाप। बोले आज देखते हैं क्या होता। बैठ गए। अब बैठ के सारा हाल देख रहे हैं। इधर वो पत्नी जैसे वो निकले घर के अंदर आई, हाँ तब तक एक आम बेचने वाला आ गया। आम बेचने वाला आया, इन्हें 5 किलो आम लिए, छीले काटे चट कर गई। 5 किलो आम खा गई। अब इनको अच्छा तो ये हमारी सेवा करती है, गेट पे खड़े होके ये हम उनके कहती है कि जब तक आप आते नहीं तब तक हम जलपान कुछ नहीं करते। 5 किलो आम खा गई, इनको सहन नहीं हो रहा कि बाहर जल्दी निकलें, फिर भी बैठे रहे कि आगे देखिए क्या होता। उसके बाद उसने एक भगोने में खीर बनाई, खीर भी चट कर गई। अब तो ये बड़ा परेशान। अच्छा तो ये सेवा होती है, इनको सहन नहीं हुआ। लास्ट में उसने खोया निकाला और चीनी, ठीक है, गबड़ रही थी, मिला रही थी, तब तक वो मूसल लेके निकल आए। मूसल लेके बाहर निकले और झमाझम 2-3 लगाए। वो कहती है ये सब तुम कैसे जाने? बोले हम ऐसे नहीं, जब आपने खोया शक्कर साना तो हमको रहा नहीं गया। वो कहती हिंदी भाव में, यू सब तुम कैसे जाने हो? तो वो कहते जब तुम खोया शक्कर साने हो, कहते। उसके बाद में बोली हमें ये नहीं पता था कि आप हमारे सामने ये दुर्व्यवहार करती हो। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, उनके सहे ने कम से कम 2 4 10 और लगाए, बहुत मारा। बोले अब न मारो हो रही पीर, तुमने कहा और खाओ थरिया भर खीर। बोले अच्छा ये तुमको बताया किसने? बोले हमें किसी ने बताया हो, लेकिन कम से कम मुझे ये पता तो चला कि मेरे साथ में क्या होता है। दादा ने कहा था कि तुम्हारा शरीर दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है, और पत्नी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। उनने कहा परीक्षा ले लो। तो मैंने परीक्षा लिया और तुम पहले कहती है अच्छा अब ना मारो, कहती अब ना मारो। ये कहते हैं अब नहीं, अब तो मार प्रारंभ होगा, क्योंकि अब तूने ऐसा ये कार्य किया है। मुझसे बता के खाती तो मैं रोकता नहीं, लेकिन तो कहती कि जब तक आप ड्यूटी से नहीं आते तब तक मैं एक पैर पे खड़ी रहती हूँ, हैं? तो कुछ ऐसी होती हैं अपने पति के साथ में, जानते क्या करती? वो खड़े होते कहती कि ऊपर से मार देन धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए, है ना? ऐसे कुछ दुर्व्यवहार करती। तो ऐसे यहाँ पे भक्त नहीं हैं। चलिए अब सभी भक्त कथा में प्रवेश करते, क्योंकि ज्यादा चुटकुला ये सब हमें आता भी नहीं है ना? चलिए तो कथा वहीं से लेते जहां से छूटी थी, बाकी मध्यकालीन में पूरी हुई। इधर भगवान राम का जन्म हो चुका था। भगवान राम का जन्म हो गया। अब देखने के लिए सब लोग आए।
श्री राधे। जय श्री श्याम। हेलो। श्री राधे श्याम। श्री राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। इधर राम जी का जन्म हो रहा। राम भगवान अपनी बाल लीलाएं करते हैं। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी पालन पोषण करती हैं। राम को कहीं बाहर नहीं जाने देती। राम की सेवा इस प्रकार से होती है। एक दिन विश्वामित्र जी ने विचार किया कि ब्रह्म का जन्म हो चुका है, ब्रह्म अवतार ले चुके हैं। अब जिस लिए वो आए हैं उस पे उनको श्री राधे। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि ब्रह्म का अवतार हुआ और जिस लिए इन्हें उतार लिया है उस कार्य पे इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उतार इसीलिए लिया था, राजा बनने के लिए नहीं। विश्वामित्र जी विचार करते हैं, चले वहां से सरयू जी में मार्जन किया और मार्जन करने के पश्चात अयोध्या आए। अयोध्या आकर के बाहर खड़े हुए राजा दशरथ के महल के बाहर मंत्रियों ने बताया कि एक बाबा आए हुए हैं। दशरथ जी ने कहा जाओ स्वागत सम्मान के साथ में उन्हें अंदर लेके आओ। विश्वामित्र जी गए अंदर, बातचीत हुई, स्वागत सम्मान किया और जब इन्होंने अपना हाल कहा, राजा दशरथ कहते हैं रे परमात्मा प्रभुवर आप किस लिए पधारे? बोले कुछ नहीं, बस मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया हूं। बोले क्या चाहते, जो आपकी इच्छा है मांग लो। बोले ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मैं मांगना चाहता हूं। कहते जो तुम्हारी इच्छा है वो मांग लो, वरदान मेरा खाली नहीं जाएगा। आज विश्वामित्र जी बिना सकचाट के, बिना कुछ सोचे समझे कह दिया हमें राम और लक्ष्मण को दे दो। अब तो राजा दशरथ उदास हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। बोले मुनीश्वर आप कुछ मांग लो, धन दौलत माल खजाना, यदि मेरी आवश्यकता हो तो मैं आपके साथ में चल सकता हूं, लेकिन मेरे इन प्राणों को मत मांगो, मैं इनको अपने से दूर नहीं कर सकता। विश्वामित्र कहते हैं नहीं राजन इनको दीजिए। राजा दशरथ ने इनकार कर दिया। तब तक वशिष्ठ जी को पता चला, वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, ये तपस्वी हैं, ये मुनीश्वर हैं और आप इनको दे दीजिए। जब वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, समझाने पर राजा दशरथ ने उनका हाथ थमा दिया और लास्ट में कहते हैं कि अपना समझ के संभाल के रखना, क्योंकि बड़े मेहनत से इनको मैंने पाला है, बड़े चाव लगन से इनका पालन पोषण किया। इधर विश्वामित्र जी महाराज आगे बढ़े, चलते चले जा रहे हैं। शोभाव और मारीच का हनन हुआ, वध हुआ। इधर राम जी के द्वारा विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा संपन्न हुई। जब यज्ञ रक्षा हुई तो कहते हैं
विश्वामित्र जी महाराज, बेटा राम, एक निमंत्रण आया है। राम कहते हैं, वो कैसा निमंत्रण? बोले, निमंत्रण जनक जी ने भिजवाया है। उनके यहाँ स्वयंवर है, और स्वयंवर ऐसा नहीं तो हमारे लिए निमंत्रण आया है, और तुम दोनों हमारे साथ में चलो। राम जी और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ में चल देते हैं। दोनों लोग चलते चले जा रहे, आखिर वहीं पहुंच गए जहां पे रंगभूमि में मंच बनी हुई है। एक से एक राजा महाराजा आ रहे हैं। वहां पे जा करके विश्वामित्र जी महाराज का आसन लगाया गया। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में बैठे, कुछ देर तक बैठे रहे। उसके बाद में विश्वामित्र जी ने कहा, रे बेटा राम, पूजा के लिए तो थोड़े पुष्प मिल जाए तो ले आओ। पूजा के लिए थोड़े पुष्प मिल जाएं तो ले आओ। राम की यही इच्छा थी। राम जी कहते, क्या गुरुवर लक्ष्मण को भी ले जाओ साथ में? बोले, जाओ, लक्ष्मण को भी ले जाओ, और लक्ष्मण को पूरा नगर दिखा दो जा करके, कैसा क्या है यहाँ का माहौल। आज लक्ष्मण जी को ले जाते हैं। राम जी बगीचे में, वहां सीता जी, जनानी बगिया है, माली खड़ा हुआ है, अंदर जाने की कोई वो नहीं, नो एंट्री लगी, अंदर नहीं जा सकते पुरुष, इसके अंदर कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन बातचीत होने पर राम जी को प्रवेश मिला। राम जी अंदर गए। इतने में श्री राधे, जय श्री सीताराम। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राम जी बगीचे में गए, पुष्प तोड़ते हैं, और इधर मैया सीता अपने सखियों के साथ में पूजन के लिए आती हैं। एक सखी की नजर पड़ी, अरे ये कौन है इस बगीचे में? वो जा करके श्री राधे, श्री राधे, वो सखी जा करके
सीता जी से बताया, अरे मैया वही मुझे लग रहा है कोई बगिया में। कहती कौन? जाकर के सखी कहती कि सुनो सजनी राम बगिया में आए, सुनो सजनी राम बगिया में आए। हाय सुनो सजनी राम बगिया में आए, बगिया में आए हो हाय बगिया में आए, फूल बगिया में आए। सुनो सजनी राम बगिया में आए, हाय सुनो सजनी राम बगिया में आए। बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए, फूल बगिया में आए। हाय सुनो सजनी राम बगिया में आए, सुनो सजनी राम बगिया में आए। जा करके उस सखी ने बताया, आज जब सीता को पता चला माता जी का पूजन कर रही थी और उसी पूजन के साथ में ही वरदान मांग लेती हैं सीता जी। उस पूजन में इतना लीन जब राम जी को देखा और राम जी ने सीता जी को देखा तो थोड़ी देर तक तो देखते ही रहे, पलक भी नहीं बुझी। कहते ना, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक दूसरे को देखते रहे। राम पुष्प पकड़े हैं और लेकिन नजर सीता की तरफ, और मैया पूजन कर रही हैं, नजर राम की तरफ। इतनी देर में राम ने पुष्प तोड़े और लेके आए। गिरजा जी का मंदिर था, सीता जी ने गिरजा जी की पूजन किया और निवेदन वंदन कर लिया। हे मैया, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जो धनुष तोड़ने के लिए एक से एक राजा महाराजा आए हैं, मेरा निवेदन है जब ये राम धनुष तोड़ने के लिए जाएं तो वो धनुष पुष्प के समान हो जाए। गिरजा मैया प्रकट हुई, बोले सुनो, जितने राजा महाराजा वहां पे आएंगे एक मिस के लिए सब जड़ हो जाएंगे, एक मिस के लिए सब जड़ हो जाएंगे। तब तुम जा करके धनुष में हाथ लगा देना, और जब तुम्हारा हाथ धनुष में लग जाएगा तो राम धनुष का खंडन कर देंगे। एक से एक राजा महाराजा है, धनुष तोड़ने के लिए सब चले, लेकिन तोड़ने की बात क्या हिला भी नहीं पा रहे। इतने में जनक खड़े हुए। वाह, जनक के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। जनक कहते, मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे एक से एक राजा महाराजा आए, लेकिन धनुष किसी ने हिला तक नहीं पाया। जनक कहते, हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, मुझको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। जब इतना कहे तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी आगे बढ़े, राखी की चिल्हाट, बोलिए तुम्हारा धनुष, धनुष की बात करते हो और बात तुमने कर दी कि पृथ्वी से पूरे योद्धा समाप्त हो गए, कोई रहा नहीं। लेकिन सुन कि श्री रामचंद्र जी के होते अनुचित बाणी कह डाली है। श्री राम हाय अनुचित बाड़ी कह डाली है, श्री रामचंद्र जी के
श्री राधे। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्री रामचंद्र जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा धनुष, बताओ इसको तोड़ दें। और तुम्हें गर्व है तो इस धनुष को 100 कोस तक एक उंगली पे लेकर के जाऊंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं ये किस गिनती में है, तुच्छ सा है। इतने में राम जी समझ गए, ऐसा ना हो कि हमारा अस्तरण हो रहा और लक्ष्मण जी खंडन कर दे। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी समझ गए, आके आसन ग्रहण किया। जब कोई धनुष को हिला नहीं पाया तो गुरु जी खड़े हुए, विश्वामित्र जी और राम जी से कहते हैं कि उठहु राम भन जो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम भन जो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। इतने में गुरु जी के कहने पर राम जी खड़े हुए। राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, चारों दिशाओं को आस्तरण के साथ में प्रणाम किया। राम जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते राम जी गए, धनुष को प्रणाम किया और जा करके धनुष को उठाया। जब धनुष को उठाया, इतने में मैया सीता गिरजा माँ का नमन करते हैं। हे मैया, ऐसा ना हो कि राम ये इतना कोमल शरीर, ये इतना भारी धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। सीता के मन में शंका आ गई। लेकिन तब तक निवेदन रहा, गिरजा जी ने एक संकेत कर दिया, तुम उसमें हाथ लगा देना। जिस समय राम जी गए हैं, धनुष को उठाया, चारों दिशाओं को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने वायुमंडल को रोक दिया और इधर सीता जी देवियों को प्रणाम कर रही हैं। मैया, जो राजा महाराजा बैठे थे वो सब कहते कि यहाँ पे इतने राजा महाराजा, ये तो कोई उठा नहीं पाए। और अब देखो चींटी जा रही पहाड़ उठाने के लिए, चींटी पहाड़ उठाने जा रही है। सब राजा महाराजा यही कहते हैं। राम जी गए, धनुष को उठा लिया और धनुष को उठाया। उतने में एक मिनट के लिए सब जड़ हो गए। मैया सीता गई और उस धनुष में हाथ लगाया। इतने में राम जी ने उस धनुष का
खंडन कर दिया। बोले रामचंद्र भगवान की। क्योंकि इसमें एक शंका बन रही है, वो भी बताएंगे। धनुष को किसने तोड़ा, ये शंका बन रही है ना। देखिए धनुष लिखा है रामचरितमानस में, मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजो चापा। बरी का मतलब क्या होता है, निर्दोष। बरी का मतलब निर्दोष होता है, तो इसका मतलब ये हुआ राम निर्दोष सिय भंजो चापा। धनुष को सीता जी ने तोड़ा है। राम बरी सिय भंजो चापा, यदि सीता जी का हाथ ना लगता तो हो सकता वो धनुष ना टूटता। इधर धनुष टूट गया, तैयारियां हो रही हैं कि जयमाला डलवाया जाए। सारी तैयारियां हुई, राम जी पहुंचे। राम जी थोड़े बड़े थे और सीता जी छोटी थी, बहुत छोटी पड़ गई, तो वहां तक हाथ नहीं पहुंचे जब सीता जी के। तो सीता जी बार बार ऊपर देखती हैं कि थोड़ा झुक जाओ, लेकिन राम जी झुके नहीं। तो लक्ष्मण जी बात समझ गए कि मजबूरी है इनके पास। लक्ष्मण जी गए, भैया के चरणों में गिर पड़े, और जब राम झुक करके लक्ष्मण को उठाने लगे, उतने में सीता ने जयमाला डाल दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। और इसी प्रकार से पुनः वहां से लौटे, अयोध्या आए। बहुत समय व्यतीत हो गया। अयोध्या आए, समय व्यतीत होता गया। धीरे धीरे राम अपनी लीलाएं करते चले गए। कुछ समय के बाद जब राम थोड़ा बड़े हो गए, और तो दशरथ जी एक दिन विचार करते हैं कि मेरा अब धीरे धीरे अस्तृण अवस्था आ रही है। और एक दिन उनकी नजर जब दर्पण में पड़ गई, दर्पण में देखा क्या कि एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन का सम्मुख देखा। राजा दशरथ जी ने दर्पण में अपना जब मुख देखा, तो उसमें क्या देखा कि हमारे कुछ बाल सफेद हो गए। जब ये देखा तो उन्होंने एक विचार किया कि करना ये चाहिए, अब मेरी वृद्धा अवस्था आ रही है धीरे धीरे, अब मुझसे ये राज शासन नहीं चलेगा। गए गुरु जी के पास सलाह ली, क्या कि देखा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। देखा आता है। देखा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पर पड़ गई ओस, तरुणाई पर अब वृद्ध अवस्था आती है। तरुणाई पर आज दशरथ जी ने मन में विचार किया कि अब ये राज्य शासन मुझसे नहीं चलेगा। गुरु वशिष्ठ जी के सामने उनने ये कहा, फैसला सुनाया कि मेरी इच्छा ये है, अपने बड़े पुत्र को कि राम बने को
शलपुर राजा विगरे सकल देव तन काजा। कहते कि राम को राजा बना दिया जाए, क्योंकि राम सबसे बड़े हैं और मुझसे ये राज्य शासन नहीं चल पाएगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिया ठीक है, और मुहूर्त भी निकाल दी। मुहूर्त निकाल दी कि कल ही राम का राजाभिषेक होगा, कल राम का राजाभिषेक होगा। इतने में राजा दशरथ ने सारी अयोध्या सजवा दी कि इस प्रकार से अयोध्या जगमगा रही है। हर बच्चे के मुख से निकलता कि कल राम राजा बनेंगे। और राम राज ऐसी वैसे नहीं, राम राज नहीं कौन पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। राम राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, और सभी के पास उचित ज्ञान होता था, अष्ट होता था, एक दूसरे मतभेद नहीं होता था। राम का ऐसा शासन, कहते कि इन्हीं को राजा बनाया जाए। इतने में देवताओं ने विचार किया कि यदि राम राजा बन जाएंगे, राम राजा बन जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि राम का जन्म राजा बनने के लिए नहीं हुआ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। राम राजा बनने के लिए नहीं आए थे। देवताओं के मन में शंका बन गई कि यदि राम राजा बन गए तो सब मामला बेकार। ये जो रावण अत्याचारी भयकारी जो अपना प्रताप दिखा रहा है, इसका कौन वध करेगा, आगे कैसे क्या हो पाएगा। जो राम के लिए वनों में तपस्या कर रहे हैं, उनको दर्शन देके कौन धन्य करेगा। राम तो राजा बन जाएंगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। देवताओं ने विचार किया, देवताओं ने शारदे को बुलाया और सरस्वती जा करके मंथरा की जिह्वा पर बैठ गई। जिह्वा पर मंथरा की बैठी हैं। इधर मंथरा की जिह्वा पर जब सरस्वती जी बैठ गई, देवताओं ने वैसे ही मत कर दी कि जा करके तुम्हें ये करना है, क्योंकि राम को राजा नहीं बनने देना। यदि राम राजा बन गए तो मेरा सारा कार्य बिगड़ जाएगा। मंथरा आई, मंथरा के जिह्वा पर सरस्वती जी का वास, सरस्वती जी हैं। मंथरा आई और मंथरा जो है कैकेयी की प्रिय दासी थी। मंथरा जो कैकेयी की प्रिय दासी थी, मंथरा आई और कैकेयी के पास पहुंची, कैकेयी से बातचीत करती है। कैकेयी से कहती है, अरे रानी तुम्हें नहीं पता कोई सूचना मिली? कैकेयी कहती हाँ कैसी सूचना? मुझे ये सूचना है कि कल मेरा राम राजा बनने जा रहा है, तो मुझे अति खुशी, मैं अति प्रसन्न हूं। मंथरा ने समझाया, कैकेयी तुम्हें नहीं मालूम, राम राजा बन जाएंगे और तुम्हारे पुत्र को खबर भी नहीं भिजवाई गई। कैकेयी ने बहुत मंथरा को डांटा, रे तुझे ये नहीं पता राम और भरत में कोई भेद नहीं है, जैसे मेरे लिए राम वैसे भरत। मंथरा बहुत समझाती। मंथरा कहती, कैकेयी तुम्हें नहीं पता है राम राजा बन जाएंगे, और जो भरत है ना उनको बताया भी नहीं गया। कैकेयी कहती, सुन मेरे लिए यदि राम नयन का तारा है, यदि राम नयन का तारा है, तू गोदी का भरत दुलारा है। यदि राम
यदि राम नयन का तारा है, यदि हो यदि राम नयन का तारा है, तू गोदी का भरत दुलारा है। मेरा राम सर्वस्व बेचारा है, मेरा राम सर्वस्व बेचारा है। प्राणों से भरत मेरा प्यारा है, मेरा राम। इधर कैकेयी कहती हैं, श्री राधे बहुत कम है। श्री राधे इधर कैकेयी जी मंथरा को समझाते, अरे मंथरा तुम्हें नहीं पता है कि जो राम है, राम को मैं कभी उदास नहीं देख सकती। राम मेरे लिए सब कुछ, राम के लिए मैं, राम को मैं कभी कुछ नहीं कर सकती। मंथरा जी बहुत समझाया, मंथरा इतना सब कुछ कह दिया कि तुम्हें नहीं पता राम राजा बन जाएंगे, फिर तुम्हारी सेवा कैसे होगी। कैकेयी को बरबस करके कहती है, तुम एक काम कर लो, आज इतना शुभ समय है और राजा दशरथ अति प्रसन्न है, तो तुम्हारे जो 2 वरदान हैं वो अपने दोनों वरदानों को मांग लो। कैकेयी कहती, कैसे वरदान? मंथरा जी ने बताया, पहला वरदान तुम्हारा, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो दशरथ ने कहा था वरदान के लिए, तो तुमने कहा था समय आने पर मैं वरदान मांग लूंगी। पहला वो मांग लो, और दूसरा वरदान कहते, दूसरा जब देवासुर संग्राम चल रहा था वो वरदान था, इसीलिए अपने दोनों वरदानों को मांग लो। समझा बुझा के कैकेयी को भेज दिया कोप भवन में। इधर राजा दशरथ शिकार खेल के वापस हुए। शिकार खेल के जब राजा दशरथ वापस हुए तो उन्हें पता चला कि कैकेयी कोप भवन दौड़ते चले गए। हालचाल पूछा, देखे बाल बिखरे हुए, और कोप भवन में जाते जाते दशरथ कहते, रे रानी तुम्हें क्या हो गया? इतना शुभ समय, कल राम राजा बनने जा रहे हैं और तुम कोप भवन, बात क्या है? कैकेयी ने कुछ नहीं, एकदम एक शब्द भी नहीं कहा। दशरथ बहुत उदास, आखिर बात क्या हो गई? किसी ने कुछ कहा? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। थोड़े शब्दों के बाद में बोले, ज्यादा कुछ मुझे नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। दशरथ ने कहा, मेरी कुछ कहने की इच्छा है। कैकेयी कहती हैं, सुनो, जो तुम्हें कहना है वो कह लो, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो मेरे 2 वरदान हैं वो मुझे दे दो। दशरथ जी कहते, जिस प्रकार से तुम्हें अभी प्रसन्नता थी, उस प्रसन्नता के साथ में आओ, 2 के बदले 10 मांग लो। बोले, मुझे ज्यादा नहीं, केवल 2 वरदान चाहिए, ज्यादा की मुझे लालसा नहीं है। ज्यादा की लालसा मुझे नहीं है। श्री राधे इधर बातचीत होती रही। बातचीत होने के बाद में दशरथ जी बोले, मांग लो जो तुम्हें मांगा। ऐसे नहीं मांगी, जब आप राम की कसम खा जाओगे तब मैं वरदान मांगूंगी। दशरथ जी कहते, रे तुम्हें नहीं पता, राम की कसम ऐसे खाई जाती? बात क्या हो गई, बात बताओ। बोले, बात कोई नहीं, राम की कसम खा जाओ और मैं अपने वरदान मांग लूंगी।
दशरथ जी कहते अच्छा ठीक है मैं कसम, बोले नहीं राम की कसम पहले खाओ। दशरथ जी ने राम की कसम खा ली, बोले अब मांग लो वरदान। कैकेयी कहती बहुत दिन पहले के वरदान हैं, बहुत दिन पहले आपने दिए थे। पहला वरदान मेरा ये है कि भरत को बुलाओ, भरत का राज तिलक हो, जो कल राम का राजाभिषेक होने जा रहा वो नहीं होगा, कल भरत राजा बनेंगे। दशरथ कहते कोई बात नहीं, राम के बदले भरत बन जाएंगे, राम भरत में कोई भेद नहीं, भरत बन जाएं। बोले दूसरा वरदान सुनो। बोले दूसरा वरदान सुनाओ कौन सा है। कहती दूसरा वरदान मेरा है तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। तापस वेश तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। आज राजा दशरथ अपने आप को संभाल नहीं पाए। बोले रानी तुमने क्या मांगा, ये तो ठीक है कल भरत राजा बन जाए, लेकिन 14 वर्षों के लिए राम के लिए वनवास, ये उसने कौन सा गलत कार्य कर दिया। बोले मुझे कुछ नहीं पता, आप कहते थे कि मेरे पूर्वजों की आन चली आई, कभी वचन खंडित नहीं हुआ, यदि देना है तो दे दो वरना इनकार कर दो, मैं बस यही सुनना चाहती हूं। दशरथ रोने लगे, कैकेयी तुम्हें नहीं पता कल राम राजा बनने जा रहे हैं और वनवास, आखिर बात क्या हुई। दशरथ रोने लगे। कैकेयी बार बार कहती हैं सुनो मुझे ये रोध हो के मत दिखाओ, वरदान देना है तो दो वरना इनकार कर दो। दशरथ कहते मैं वही हूं जो तुम्हारे लिए प्राणों से प्यारा था, और तुम वही हो जो राम जब बाहर खेलने जाते थे तो कहती थी कि बेटा राम घर में खेल लिया करो, इतने तुम्हारे कोमल चरण हैं, कहीं कोई कंकड़ लग जाएगा। और आज राम के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास मांग लिया, कोई दुख नहीं हुआ। तुम कहती थी कि राघो ललन तेरे कोमल चरण, कहूं कंकड़ियां गड़ी नहीं जाए। कहती हैं राघो ललन तेरे कोमल चरण, कहूं कंकड़ियां कड़ी नहीं जाए। राघो ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां गड़ ना जाए। राघो ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां लग ना जाए। राघो ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां लग ना जाए। राघो ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां लग ना जाए। तब तुम ये कहती थी, और आज राम के लिए वनवास, बात क्या हो गई। कैकेयी कहती है कोई बात नहीं है, बात बस यही है वरदान देना है तो दे दो
वरना कोई बात नहीं। राजा दशरथ अपने आप को संभाल नहीं पाए, कैकेयी के चरणों के तरफ बढ़े। कैकेयी ने दुत्कार दिया, दूर हटो, कोई मतलब नहीं, वरदान देने की बात है। दशरथ चक्कर खा के गिर पड़े धरणी पर, बेहोश हो गए। लेकिन कुछ नहीं पता। इतने में कैकेयी ने मंत्री को बुलाया, सुमंत्र गए। राम जी थे नहीं घर में, राम जी को बुलाया गया। राम जी आए और राम जी को बताया गया। जब राम जी आए तो देखा पिताजी पड़े हुए हैं और माता जी खड़ी हैं। तो राम जी आगे बढ़े, मैया से पूछते, क्या पिताजी गुस्सा हैं? बोले नहीं बेटा, गुस्सा नहीं है। बात क्या हुई? राम जी पूछते हैं, क्योंकि जब प्रणाम किया तो कुछ बोले भी नहीं। बोले ऐसे मुझसे गुस्सा गए हैं, मेरे कुछ दिन पहले के वरदान थे वही हमने मांग लिया। बोले रे माता, तुमने ऐसा क्या वरदान मांग लिया? बोले पहला वरदान मैंने मांगा, जो आप राजा बनने जा रहे थे आपकी जगह भरत बनेंगे। बोले कोई बात नहीं। बोले दूसरा वरदान मैंने मांगा है कि 14 वर्षों के लिए आपको वनवास। राम कहते हैं पिताजी को क्या हुआ? पिताजी किस लिए इतना गुस्सा हो गए? बोले गुस्सा नहीं, जी जो है बेहोश हो गए, इनको होश नहीं है। राम कहते हैं कोई बात नहीं है मैया, अब मुझे बताओ क्या करना है। कहते यदि अपने पूर्वजों की आन को रखना है, मान मर्यादा रखना है, तो तुम वनवास चले जाओ। राम तैयारी करने लगते वनवास की। कोई बात नहीं, मेरी माता ने मांगा है वनवास मेरे लिए, तो मैं जा रहा हूं। और जब राम वनवास की तैयारी करे, राम जी जाने के लिए तैयार, इतने में सीता कहती हैं श्री राधे। इधर राम जी तैयारी करें, सीता जी कहती हैं बिना राम के मैं इस अयोध्या में नहीं रह पाऊंगी। राम जी जाएंगे तो साथ में मैं भी जाऊंगी। जिस प्रकार से वो रहेंगे उनके लिए कुछ कास की चटाई बना दूंगी और मैं नीचे ही सो जाऊंगी। लेकिन साथ में जब राम जा रहे हैं तो लक्ष्मण को पता चला। लक्ष्मण जी आए, भैया तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकता, यदि आप नहीं ले जाओगे तो मैं आत्मघात कर लूंगा। राम जी कहते हैं जाओ, चले जाओ, माता जी से आज्ञा ले लो। गए राम, सुमित्रा जी ने कह दिया अरे बेटा, इस प्रकार से तुम्हें रक्षा करनी है, जैसे पिताजी की सेवा करते हो, जाओ उसी प्रकार से अपने माता और भैया की सेवा करना। लक्ष्मण आए। अब तीनों प्राणी जब जा रहे हैं तो सारे अवधवासी रोने लगे। सारे अवधवासियों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है कि जब इस कुल का दीपक जा रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे। राम के चरणों में सब गिर रहे। अरे बेटा राम मत जा। राम कुछ नहीं, 14 साल के बाद, 14 वर्षों के बाद पुनः मैं फिर आ जाऊंगा। सभी को समझाते और अवधवासी इस प्रकार से विलाप करते हैं, इस प्रकार से रोते हैं कि बेटा राम तुम जब चले जाओगे तो यहाँ का जो ये सुख है, जो यहाँ की खुशहाली है वो नहीं रहेगी। तो जैसे कि मेरे प्राण हैं, मेरा शरीर तो यहाँ रहेगा लेकिन प्राण, मेरी जीव आत्मा तुम्हारे साथ में, मेरा मन तुम्हारे साथ में रहेगा। राम मत जाओ। राम सभी को समझाया,
समझा बुझा के चले, लेकिन कोई मानने वाला नहीं। सारे अवधवासी राम के पीछे पीछे जा रहे हैं। सारे अवधवासी राम जी जब देखते पीछे मुड़ के तो पूरा अयोध्या का जितना प्रांगण, जितनी समाज थी, सारी समाज चली आ रही। राम जी कहते अब तो कोई खेल करना पड़ेगा। राम जी गए थोड़ा आगे चल के, रात्रि का समय हुआ, रुक गए। सरयू नदी के किनारे रुके। रुकने के बाद में राम जी विचार करते हैं कि ऐसा करो, राम और लक्ष्मण सीता एक पास में, बाकी सब एक पास आराम विश्राम करने लगे। विश्राम करने लगे। इतने में जब रात को बजा 12 तो राम जी वहां से निकले। सुमंत्र जग रहे थे, राम लक्ष्मण सीता जा रहे और सुमंत्र की नींद खुल गई। सुमंत्र भी पीछे चल पड़े। राम जी थोड़ा जंगल में पहुंचे और सुमंत्र को बुलाया। अरे सुमंत्र चाचा, तुम्हें नहीं पता मेरी माता ने मुझे वनवास नहीं, 14 वर्षों के लिए जंगल का मुझे राजा बनाया है, और जहां का जो राजा होता, जो कहता वही होता है। मेरा आदेश है इस जंगल से आप फौरन निकल जाएं। सुमंत्र कहते ठीक है बेटा, ठीक है राम, जो तुम कह रहे हो सब बढ़िया है। राम सीधे चले आए, केवट से बातचीत हुई। इसके आगे की कथा राम केवट संवाद मध्यकालीन वेला में, समय है नहीं, समय हो चुका है। अब आप लोग झांकी देखें। सभी से निवेदन है 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लो। भैया संकीर्तन करो। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया हाय सावली सूरत दिल में समाई गई, लोग कहें मुझे बाबरी आए गए। हाय सावली सूरत दिल में समाई गई, लोग कहें मुझे बाबरी आए गए। तूने ऐसा दिल को चुराया, तूने ऐसा दिल को चुराया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। अटकी गए तेरे नैनों से नैना, मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना। अटकी गए तेरे नैनों से नैना, मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना। तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तोड़ लिया सारे जग से नाता, तेरे सिवा कोई नजर नहीं आता। तोड़ लिया सारे जग से नाता, तेरे सिवा कोई नजर नहीं आता। तूने ऐसा दिल को चुराया, तूने ऐसा दिल को चुराया। कन्हैया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया बस में
मस्ताने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती के रंग मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग मस्ताने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया। के बिहारी लाल की जय हो। अब सभी भक्त वृंद देखेंगे महिषासुर मर्दिनी मां काली आ रही